ओम शांति। आज जब हम सुबह उठते हैं तो उठते कई बार बहुत सारी बातों की हेडेक हमारे मन में रहती है और कई बार वो बातें जो हैं वो पूरे दिन को ख़राब करके चली जाती हैं। लेकिन अगर आपकी दिन की शुरुआत ही अच्छी हो, दिन की शुरुआत में अगर आप सकारात्मकता ऊर्जा के साथ उठें और पूरे दिन का कार्य व्यवहार करें तो उसमें आप स्वयं भी पावरफुल रहेंगे और आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको विजय भी मिलेगा। क्योंकि विजय तब मिलती है, हम जीतते तब हैं जब हमारी शुरुआत अच्छी होती है। आज देखो, जब बच्चा है, जब वो पढ़ाई के लिए सुबह उठता है तो उठने के लिए पहले वो संकल्प रचता है कि आज मुझे ये पढ़ाई कंप्लीट करनी है या आज मुझे ये सिलेबस कंप्लीट करना है। और अगर वो उठते ही ये कहे कि मुझे आज पढ़ाई करनी है लेकिन जितनी होगी ओनली उतनी ही करूँगा, मैं कोई टारगेट नहीं है उसके जीवन का, तो पढ़ाई में क्या होगा? अनबैलेंस। कभी उसका दिल करेगा पढ़ने का और कभी नहीं भी करेगा। तो आज हमें सुबह उठते ही इन 3 संकल्पों से करनी है शुरुआत। क्योंकि ये दिन की शुरुआत जब शुरू हो जाता है, क्योंकि आप हमेशा हम कहते भी हैं कि सुबह की जो शुरुआत है वो पूरे दिन के ऊपर निर्धारित होती है। अब अगर आपकी शुरुआत ही चार्जिंग वाली होगी तो पूरा दिन आप भले डिस्चार्ज भी होंगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि कई बार नेगेटिव संकल्प ही हमारे मन को डिस्चार्ज कर जाते हैं और उससे बहुत सारा मानसिक तनाव क्रिएट हो जाता है। अब पहला संकल्प मुझे लेना है, मैं विजयी आत्मा हूँ। क्योंकि हमेशा हम चाहते हैं कि हमारी सफलता हो, हम जो भी फील्ड में काम करें उसमें मुझे सफलता मिले। आज मान लो एक बच्चा है, वो पढ़ाई में सफलता चाहता है, एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेस में सफलता चाहता है, एक जीवन को अगर हमें संभालना है तो जीवन के लिए सफलता, तो किसी न किसी चीज़ के लिए हमें सफलता चाहिए। लेकिन अगर मैंने शुरुआत ही इस संकल्प से की तो मेरी सफलता मेरे से दूर नहीं है। क्योंकि आप जो सक्सेसफुल लाइफ चाहते हैं उसके लिए आपको अपने संकल्पों में परिवर्तन लाना होगा। क्योंकि जब संकल्पों में परिवर्तन आएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी सक्सेस में भी परिवर्तन होगा। जहाँ पर बार बार आपको हार का सामना करना पड़ रहा था उसका कारण भी आपके संकल्प ही थे। कई बार हम जीतना चाहते हैं और जीत के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन मन के अंदर कई बार हम सोच लेते हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा, पता नहीं मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो पता नहीं मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि कई बार हम अपनी हार को खुद बुलाते हैं और जब हमारे जीवन में हार आना शुरू हो जाती है तो हमारा जीवन सीधा ही तनाव में चला जाता है। अब हम अगर उसका कारण जाने तो कारण थे हमारे ही नेगेटिव थॉट। क्योंकि आज आप देखें बहुत कम संख्या में हम पॉजिटिव थॉट चलाते हैं स्वयं के लिए, दूसरों के लिए तो फिर भी हमारे नेगेटिव थॉट चल जाते हैं, लेकिन खुद के लिए तो नेगेटिव ना चलाएं। लेकिन हम आज खुद के लिए भी नेगेटिव थॉट चलाते हैं और इसी के कारण हमारे पास ओनली हार बचती है, जीत हमारे से दूर चली जाती है। अगर आपको सफल बनना है तो थोड़ी सी अपनी आदतों में परिवर्तन लाना है और उसके लिए आप सबसे पहले उठते ही संकल्प क्रिएट करें, मैं विजयी आत्मा हूँ। जहाँ पर भी हम कदम रखेंगे वहाँ मेरी विजय निश्चित है। अब दूसरा संकल्प मुझे लेना है, क्योंकि मुझे विजयी कौन बनाएगा? अगर मैं क्रोध मुक्त रहूँगा तो मैं बिल्कुल शांत आत्मा हूँ। तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि आज हम जब भी कोई कार्य करते हैं अगर हम उसको साइलेंस के आधार पर शांति से करें तो वो कार्य आपका सफल होता है। आज आपने देखा होगा जब साइंटिस्ट कोई आविष्कार करता है, कोई खोज करता है, तो उस खोज के आधार पर वो अपने मन को भी साइलेंस और अपने वातावरण को भी साइलेंस बनाता है। अगर वो सोचे कि मैं शोर शराबे के बीच में कोई इन्वेंशन करूं, हो ही नहीं सकता। क्योंकि क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि उसका माइंड डिस्कनेक्ट हो जाएगा जो वो करना चाहता है। तो उसके लिए पहले अपने मन को क्या बनाना है? हमें शांतचित्त। क्योंकि जब हमारा मन शांतचित्त होगा
तो हमारा वातावरण भी शांतिचित हो जाएगा और हम जो पाना चाहते हैं वो मिलेगा भी। क्योंकि शांति हमेशा, आपने देखा होगा, शांति के साथ हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें हमें खुशी भी मिलती है, उसमें हमें सफलता भी मिलती है और उससे हमारा माइंड एकाग्र भी होता है। क्योंकि आज मन के अंदर बहुत सारी दुविधाएं चल रही हैं और कई बार व्यक्ति सोचता है कि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं लेकिन मन मेरा स्टेबल नहीं होता। और जब मन ही आपका स्टेबल नहीं है तो आप क्या अचीव कर पाएंगे? कुछ भी नहीं। क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा सिद्धांत यही है कि अगर आपको कुछ भी चाहिए तो पहले अपने मन को चेक करो कि आखिर मेरा मन किन किन जगहों पर ज़्यादा पहुंच रहा है, नेगेटिव चीज़ों पर या पॉजिटिव चीज़ों पर। अगर आप इन दोनों चीज़ों को अगर ध्यान में रखते हुए कोई भी कार्य पकड़ते हैं, अगर आपका वो नेगेटिव में ध्यान ज़्यादा होगा आपको सफलता नहीं मिल पाएगी, और अगर आपका पॉजिटिव में ज़्यादा ध्यान होगा तो आपके पास सफलता ऑलरेडी आपके पास आ जाएगी। क्योंकि जब शांतचित्त इंसान होता है या शांत मन वाला इंसान होता है तो जब शांति से कोई भी चीज़ को सोचता है तो ऑटोमेटिकली उसकी सफलता निश्चित है। क्योंकि उसने मन को इतना एकाग्र करके वो चीज़ सोची है। भले उसमें टाइम ज़रूर लगता है लेकिन सफलता उसी की होती है। तभी हमेशा कहते हैं कि एकदम से हमें हाइपर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा पहले सोचें। और अगर आपका मन ही बिल्कुल शांत हो तो शांत वाले मन में तो हम बहुत अच्छे संकल्प ले सकते हैं। तो ये है आपका दूसरा संकल्प। अब तीसरा है जो मूल जड़ है, जो हमें कभी भी सफल नहीं बनने देती या सफल इंसान नहीं बनने देती, वो है क्रोध। तो मैं क्रोध मुक्त आत्मा हूँ। क्योंकि आज फील्ड में हमें कई बार ऐसे ऐसे लोगों से मिलना पड़ता है जहाँ पर गुस्सा स्वाभाविक हो जाता है, गुस्सा करना पड़ जाता है। हम कई बार कहते हैं कि हमें गुस्सा आता नहीं है, लेकिन कई बार व्यक्ति ऐसी बातें कर जाते हैं जिसके कारण हमारा खुद ब खुद गुस्सा बढ़ जाता है। हमें ये ध्यान रखना है कि सामने वाला व्यक्ति अगर आपकी किसी कमजोरी को बार बार कुरेदने की कोशिश कर रहा है तो आप सोच सकते हैं कि वो समझदार है या आप समझदार हैं। क्योंकि हमें क्रोध को खत्म करना था और वो आपके अंदर के क्रोध को, छुपे हुए क्रोध को बाहर निकाल रहा है। तो हमें उस क्रोध को खत्म करना है। क्योंकि आज आप देख रहे होंगे कि अगर हम कोई बिजनेस करते हैं और आपके अंदर बहुत सारा क्रोध है, भले आप मानसिक रूप से क्रोधित हैं या आप अपने किसी बिहेवियर के कारण क्रोधित हैं, तो आप सामने वाले को ब्लेम नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप क्रोध के आधार पर बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस कभी भी ग्रोथ में नहीं जाएगा। आपने देखा होगा कोई भी बिजनेसमैन है, उसका स्वभाव अगर शीतल है, शांत है, तो उसका बिजनेस बहुत लंबे समय तक चलता है। और अगर वो थोड़ा सा हाइपर हो जाए या थोड़ा सा गुस्से में रहे या क्रोध में रहे और अपने वर्करों से भी वो क्रोध से ही बात करे, तो वहाँ पर कोई भी टिकना नहीं चाहेगा। हर कोई व्यक्ति किसी न किसी घर की प्रॉब्लम से कहें, बिजनेस की प्रॉब्लम से कहें, किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमें उसको प्रॉब्लम से बाहर निकालना था, ना कि अपने गुस्से की लत उसके ऊपर थोप कर हमें उसको भी क्रोधित बनाना था। क्योंकि अगर हम हर एक की मानसिक चीज़ को समझना शुरू हो जाए तो शायद जीवन में कभी ऐसी नकारात्मक चीज़ें बचे ही नहीं। तो वो क्रोध आपके लिए एक श्राप बन जाएगा। जहाँ पर शांति औषधि थी तो वहाँ क्रोध आपके लिए एक जहर बन गया। तो हम नहीं चाहते हैं कि अपने जीवन में जहर हो, तो उस जहर को हमें जड़ से ख़त्म करना है। क्योंकि क्रोध से आप कोई भी कार्य करते हैं तो कार्य हमेशा बिगड़ता है, बनता नहीं है। इसीलिए हमेशा याद रखें कि अगर ये 3 संकल्प आपके जीवन में रहेंगे, जीवन का हिस्सा बने रहेंगे, तो आपको कभी भी किसी से भी कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए इन 3 संकल्पों से जब आप उठते ही शुरुआत करेंगे तो आपका दिन भी अच्छा होगा और आपको जो चाहिए जीवन में वो भी आपको सफलतापूर्वक मिलेगा।